कृष्ण। भारत एक धर्म प्रधान देश है और यहाँ पर हम अनेकों त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं और इन्हीं प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति। हम सभी लोग मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करें। संक्रांति का अर्थ है संक्रमण, अर्थात काल चक्र में सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होने की इस घटना को संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जो प्रत्येक मास में एक बार होती है और उसी के आधार पे सौर मास का निर्णय भी होता है। मकर संक्रांति के समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश होना भी कहा जाता है और भारतीय परंपरा के अनुसार यह समय अत्यंत शुभ और मंगलदायी माना गया है। ऐसा इसलिए भी है कि जिस प्रकार हम मनुष्यों की इस भौतिक जगत में 24 घंटे की एक दिन और रात्रि होती है, उसी प्रकार जब हमारा एक साल बीतता है तो वह देवताओं के एक दिन के बराबर होता है और जिसमें प्रथम 6 महीना जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं मकर राशि में, उस समय देवताओं का दिन शुरू होता है और वह अपने विभिन्न शुभ कार्यों में संलग्न होते हैं और इसके पश्चात 6 महीने के बाद जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो दक्षिणायन शुरू होता है, अर्थात देवताओं का रात्रि काल। सूर्य भगवान का उत्तरायण में प्रवेश करना अत्यंत शुभ संकेत को देता है और इसी समय महाभारत के युद्ध काल में श्री भीष्म जी ने अपने प्राणों को विसर्जित किया था। कलयुग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना भी इसी दिन घटी थी। वह है युगावतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण मानव जाति को, संपूर्ण विश्व को भगवान श्री कृष्ण की प्रेम गंगा में डुबो देने के लिए इसी दिन मकर संक्रांति के विशेष पर्व के दिन ही जाकर संन्यास ग्रहण किया था। वैसे तो यह त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है और इस दिन भारत के प्रांत के प्रत्येक जाति के लोग भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए किसी न किसी नदी अथवा समुद्र में जाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार तेल, गुड़ और धान का दान करते हैं। इस दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। वह महत्वपूर्ण और विशेष उत्सव है महाकुंभ का मेला, जिसका आयोजन प्रयाग में अथवा विशेष पुण्य तीर्थों में किया जाता है। महाकुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार और उत्सव माना जाता है, जिसमें पूरे साधु समाज से 5 करोड़ से 10 करोड़ व्यक्ति एक ही स्थान पर जुटते हैं और भगवान सूर्य देव की वंदना करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसी तरह के मेले का आयोजन बंगाल में गंगा सागर के तट पर भी होता है, जहाँ पे गंगा नदी का पावन संगम समुद्र में होता है। वहाँ पर गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे श्रद्धालु जन जाकर अपने पितरों के लिए दान दक्षिणा करते हैं और गंगा नदी में स्नान भी करते हैं। प्रयागराज में भी इसी दिन से मकर संक्रांति का स्नान आरंभ होता है। मकर संक्रांति से लेकर शिवरात्रि तक विशेष स्नान का पर्व स्थापित किया गया है, जिसमें स्नान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। एकता में अनेकता भारत की विशेषता, इस वाक्य की पुष्टि करते हुए मकर संक्रांति का त्योहार भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक प्रकार की विधियों से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसको खिचड़ी उत्सव के नाम से जाना जाता है, जिसमें सुहागिन बेटियों के घर पे सुहाग की समस्त सामग्री घी, तेल, नमक, दाल, चावल, सब्जी आदि और गुड़ और तिल से बने हुए विशेष व्यंजन भेजे जाते हैं। इस दिन दान पुण्य किया जाता है और सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाया जाता है। असम में इसे भोगली बिहू के नाम से जाना जाता है तथा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर इस दिन गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। राजस्थान और गुजरात में पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है और सारे के सारे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब लोग
आसमान में हर प्रकार के विभिन्न रंगों के पतंग उड़ाते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्सवों का आयोजन करते हैं। तमिलनाडु में यह प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे के सारे नए अनाज भगवान को अर्पित किए जाते हैं और उसके बाद प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। भगवान को खिचड़ी और खीर का भोग लगाया जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को भेंट समर्पित करते हैं। पंजाब में यह उत्सव एक दिन पूर्व लोहड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूरे धूमधाम के साथ बहुत ही जश्न से सभी स्त्री पुरुष आग के चारों ओर चक्कर लगा के नृत्य करते हैं और पारंपरिक वेशभूषा धारण करते हैं। एक चीज जो सभी में समान है वह है तिल और गुड़, जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी मौसम के इस समय खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। मकर संक्रांति के इस उत्सव को विशेष बनाता है तिल और गुड़ से बने हुए अनेकों प्रकार के व्यंजन। इसमें दही और चिवड़ा भी खाया जाता है। कहीं कहीं इसे चिवड़ा दही उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम भी तिल के समान विनम्र और छोटे बने और गुड़ के समान मीठे, और अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के नियमों का पालन करने के उद्देश्य से एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करें और एक दूसरे के साथ हर्ष और उल्लास के साथ मकर संक्रांति के उत्सव को मनाएं। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे